मिलेगा एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पुस्तकों को उनके शीर्षक में मौजूद संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these books in the increasing order of the numbers mentioned in their titles. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। A. 11 rules for life. B. 1 Indian girl. C. 5 points someone. D. 2 states. 11 rules for life. 1 Indian girl. 5 points someone and 2 states. हो गया समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी 1 इंडियन गर्ल, उसके बाद डी 2 स्टेट्स, फिर आता है सी 5 points someone और अंत में ए 11 रूल्स फॉर लाइफ। 1 2 5 11 BDCA। आइए देखते हैं BDCA में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय लगा है रणवीर रघुवंशी। बहुत बहुत बधाई आपको रणवीर जी। थैंक यू सर। वेल प्लेड। थैंक यू सर। और आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक एडवोकेट हूँ, वकील। वकील? हाँ, और आप मुझे प्यार से काला कोट भी कह सकते हैं। सर ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? वकील के सामने सर हम क्या बात करेंगे अभी? नहीं सर, बिल्कुल करेंगे। आप बात नहीं करोगे सर तो कौन करेगा? नहीं मतलब काला कोट भी आपके सामने डरा हुआ बैठा है। नहीं सर, वकीलों की बहुत इज्जत हम करते हैं। जी सर। क्योंकि उनके पास इतना सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपकी अपनी फर्म है या आप किसी कंपनी के साथ लगे हैं? मेरे फादर के साथ ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे फादर भी एडवोकेट हैं सर, उनकी फर्म है। ओह अच्छा अच्छा। और आज मैं अपनी माताजी को यहाँ पे लाया हूँ। जी वही मैं पूछने वाला था। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरी माताजी को सर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरे पिता मेरे बॉस हैं और मैं बॉस को हर जगह साथ लेके नहीं चलना चाहता। पता चल गया भाई साहब कि आप वकील हैं। ओके रणवीर जी, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो बता दें। जी सर। आप तो उससे परिचित होंगे। तीनों लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। ऑलराइट रणवीर जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काम से सेवानिवृत्त हो गए किसी व्यक्ति को नियमित रूप से दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? Which of these refers to money paid regularly to somebody who has retired from work? A. Interest. B. EMI. C. Down payment. D. Pension. ब्याज, किस्त, डाउन पेमेंट या पेंशन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पेंशन। डी पेंशन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य है इसका और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा रणवीर जी। मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना होता है? What is the average normal temperature of a human body? A. 37 degrees centigrade. B. 80 degrees Fahrenheit. C. 50 degrees centigrade या D. 110 degrees Fahrenheit. प्लीज लॉक ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस के लिए कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने रणवीर जी। फिल्म कमबख्त इश्क के गाने बेबो में अक्षय कुमार के साथ कौन सी अभिनेत्री थी? Which actress features alongside Akshay Kumar in the song Bebo from the movie Kambakht Ishq? A. Amrita Rao. B. Kareena Kapoor Khan. C. Juhi Chawla या D. Katrina Kaif?
प्लीज लॉक ऑप्शन बी करीना कपूर खान। करीना कपूर खान बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। 3000 हो गए। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, 5000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक बहुत ही पतले डोसे के नाम में इनमें से किस स्टेशनरी वस्तु का नाम आता है? Which of these stationary items features in the name of a dosa that is extremely thin? A. Pencil, B. Eraser, C. Paper, या D. Duster. पेपर डोसा लग रहा है मुझे। पेपर क्या करेंगे? पेपर लॉक कर दिया जाए सर। पेपर? पेपर डोसा। सी कह रहे हैं पेपर, उस पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। क्या सोच रहे थे आप? जैसा कि नाम से पता चलता होगा, पेपर डोसा कागज की तरह पतला होता है। जी सर। तो खाने वाने के मामले में भाई साहब आप ऐसा लग रहा है कि बहुत फिट हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं। ये काम की वजह से है या एक आपका जी नहीं सर, स्वभाव मैं है? पिछले लगभग 3 वर्षों से एक रेगुलरली जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। वाह। और जिम में इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे अच्छे बाइसेप्स ट्राइसेप्स या बल्क बॉडी चाहिए हो। मैं केवल फिटनेस के लिए जाता हूँ सर वहाँ। बहुत अच्छी बात। जी जी। पूरा मतलब हफ्ते का मेरा शेड्यूल तय रहता है। जैसे मंडे को मैं चेस्ट करता हूँ, ट्यूसडे को मैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स करता हूँ, थर्सडे को मैं बैक करूँगा। और मैंने सर आपकी भी फोटोज़ देखी हैं कि आप भी वर्कआउट करते हो। हाँ सर जाते हैं। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चला आप अपने साथ जिम लेके चलते हो। हाँ सर मैं जिम लेके चलता हूँ। सर कैसे लेके चलते हैं आप फिर जिम? अब बाहर आइए बताऊँ दूंगा आपको। जिम मैंने ये सुना है, मैंने ये देखा है कि वैनिटी वैन में जिम है। हाँ जी। तो वैनिटी वैन तो छोटी होती है, उसमें कैसे कोई जिम बन उसको सकती है? थोड़ा सा बड़ा कर दिया। लेकिन भाई साहब ये जो आपने बताया ना रूटीन आपके जिम का, जी सर। वो हमसे होता नहीं है। हम तो कहते हैं भैया जो चल रहा है शरीर में वही दबाओ। तो मेरा भी यही मोटो है। पाँव, हाथ, खोपड़ी, गर्दन सब कुछ चलते रहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं भाई जी साहब, सर। हमारी उम्र में आकर के ना एक दिन अगर आपने हाथ वाथ नहीं चलाया वो जम जाता है, चलता नहीं है। हाँ सही बात है सर। और रोज कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। थोड़ा वॉक करते रहें। हाँ थोड़ा घूम फिर के आए। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपको समय मिलता है। चलो भैया आज तुम्हारा काम करना है, फिर इसके रहते हैं चल भैया ऐसे। वेरी नाइस। ऑलराइट, आ गया खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी संख्या 5 से भाग देने पर भागफल के रूप में एक पूर्ण संख्या देती है? Which of these numbers gives a whole number as the quotient when divided by 5? Okay? ऑप्शन देखिए, A 12, B 23, C 34 या D 45? प्लीज लॉक ऑप्शन डी 45। D 45 पे दाल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 का मल्टीपल होता है 45 और एकदम सही उत्तर हो गया आपका। ऑलराइट। सर मेरा एक सवाल है आपसे, आप जब वर्कआउट करते हो तो कैसे गाने सुनते हो? क्या आपकी प्लेलिस्ट है? कोई प्रचलित गाना हो बस चल पड़ता है। जैसे कि सर मैं तो रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ और जिम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। रोमांटिक गाने से आप यानी जिम करते हैं? रोमांटिक सॉन्ग से अच्छी एनर्जी मिलती है। हम तो सर ऐसा है कि खूब धड़ाम धड़ोम धड़ाम, ताकि आवाज से ही अपना शरीर चल पड़े। तो रोमांटिक गाने पे आप में कैसे कर लेते हैं आप सर? आप कहें तो मैं करके दिखा दूं अभी। आप हाँ, दिखाइए। डंबल्स अरेंज करवा दीजिए। ए भैया सुनो, कोई एक रोमांटिक गाना लगाओ। गाना मैं गाऊंगा। अच्छा गाना आप गाएंगे? मैं गा के ओके। डंबल करके बताऊंगा। ये तो डंबल नहीं, डंबल का पहाड़ है। अरे बाप अभी रे। देखिए उठ नहीं रहा सर मुझसे, अब एनर्जी आ जाएगी मुझ में। रोमांटिक सॉन्ग गाऊंगा जब मैं। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बुन बैठ
बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ जा। क्या बात है, वाह वाह। सर मुझे अगर ऐसा करना हो जी सर। तो उसको देखते मेरे गाना जो है वो बंद हो जाएगा। सर आप भी ट्राई करें तो मैं होगा आपसे कोशिश करूंगा सर। ये तो बहुत भारी है सर। थोड़ा लाइट वेट से करना आप। लाइट वेट मतलब क्या? मतलब पेंसिल वेंसिल कुछ मिल जाए उससे कर लेते हैं। ये बाबू बच गया सुपर सवाल के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं समय आ गया है सुपर सवाल। सुपर सवाल के बारे में आपको जानकारी है। कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल जो है रणवीर जी के लिए पेश किया जाए। शिव कुमार बटालवी और अमृता प्रीतम ने मुख्य रूप से किस भाषा में लेखन किया? Which language did Shiv Kumar Batalvi and Amrita Preetham primarily write in? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ। ये दोनों नाम सुने हुए हैं आपने? जी सर ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे इनके बारे में कुछ। मैं रैंडम गैस ज़रूर मार सकता हूँ इस क्वेश्चन पे। लैंग्वेज की बात है तो मैं संस्कृत बोलना चाहूँगा। संस्कृत फाइनल उत्तर आपका? जी सर। संस्कृत कह रहे हैं, इसको ताला लगाया जाए। नहीं सर, पंजाबी भाषा। अमृता प्रीतम बहुत ही प्रख्यात लेखिका, ये पंजाबी में ये लेखन उन्होंने किया था। शिव कुमार जी ने लिखा था, एक कुड़ी जिंदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। बहुत जबरदस्त ये एक गाना भी है। और मुझे अभी याद आया, मैंने पहले पढ़ा भी था। हाँ बहुत साल पहले, लेकिन अभी जी 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 चला गया दिमाग से। अब जिम जाइएगा तो इसी को बजाइएगा। ऑलराइट, कोई बात नहीं रणवीर जी, आज आपका ये जो सुपर शक्ति है वो नहीं प्राप्त होगी, लेकिन खेल आपका जारी है। आगे चलते हैं खेल में, ठीक है? जी सर। छठा प्रश्न आएगा 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भोजताल झील मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है जो नौका विहार के लिए लोकप्रिय है? इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज भोजताल, ए लेक पॉपुलर अमंग टूरिस्ट्स फॉर बोटिंग लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर या डी जबलपुर। भोजताल। भोपाल लग रहा है सर मुझे। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहूँगा भोपाल। कह रहे हैं भोपाल। बी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि भोजताल या बड़ा तालाब एक मानव निर्मित झील है, भोजताल। राइट मान्यवर, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 40,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदू पुराणों में यदि पृथ्वी के नीचे 6 क्षेत्रों को अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल कहा जाता है, तो 7वें का नाम क्या है? इन हिंदू माइथोलॉजी, इफ 6 regions under the earth are अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल and रसातल, what is the 7th? ऑप्शन देखिए, ए रौद्रताल, बी ऋगताल, सी पाताल या डी सत्ताल। रौद्रताल,
ऋग ताल, सत ताल, पाताल, अंडर द अर्थ। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। समय शुरू होता है अब आपका। पाताल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। 70 ऑडियंस के साथ जाएंगे। जी सर। 78% दिया है। सी पाताल पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। पाताल पृथ्वी के नीचे के लोगों का 7वां और सबसे निचला क्षेत्र है। यहाँ नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। सब पाताल की तो जानकारी है मुझे, बट बाकी 3 के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। जी जी जी। भाई साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जी सर। आप जवान हैं, सुडौल हैं और खूबसूरत हैं, तो इस रणवीर के पास दीपिका है क्या? इस रणवीर के पास कोई दीपिका नहीं है सर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? मैं सिंगल हूँ, अनमैरिड हूँ अभी। और तो और मैं यहाँ आया हूँ तो इस उम्मीद से आया हूँ, बड़ी आशा से आया हूँ कि दीपिका कोई आपके नज़रों में होगी तो आप मुझे बताओगे। जितनी दीपिकाएं हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, आपसे अनुरोध है कि ये बहुत ही सक्षम कैंडिडेट है विवाह के लिए। और अभी देखा है आपने इनको कि वो रोमांटिक गाना बजता है तो डंबल उठा लेते हैं। ये अच्छी भी बात है और बुरी बात भी है। न जाने कब चल पड़े वो डंबल किधर। अच्छा ये बताइए कि किस तरह की पत्नी आपको चाहिए? कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए सर, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ हाँ। और फैमिली ओरिएंटेड भी चाहिए मुझे, फैमिली को पूरे साथ लेके चले। जी जी। और चालू टाइप की ना हो। चालू है। हाँ। आप भी सहमत होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। हमको लगा कि शायद आप वो जो डिवोर्स के केसेस हैं वो आप ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। हाँ, हमको ये भी चाहिए, हमको मेंटेनेंस भी चाहिए, हमको ये भी। देख तो रहा हूँ मैं केसेस। नहीं सर। माता जी, आपको किस तरह की बहू चाहिए? सर पढ़ी लिखी हो, दिखने की अच्छी हो और हमको सबको लेके चले। मतलब वो नेचर अच्छा हो उसका। 3 बात चाहिए हमको। उनकी और डिमांड्स हैं, मेरी अलग डिमांड्स हैं। नहीं सर, घर ही घर में मिसमैच होता है सर। मैं आपको बात बताऊं, माता जी की बात को मान लीजिए आप, क्योंकि उनका जो अनुभव है ना वो आपसे ज्यादा है कि नहीं? वो तो है सर, वो तो। आगे बढ़ते हैं खेल में। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। दो 2024 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले असम के पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? In the year 2024, who became the first male cricketer from Assam or Assam to play international cricket for India? A. Riyan Parag. B. Rahul Hazarika. C. Rishabh Das. D. Danish Das. रियान पराग लग रहा है मुझे, कि बाकी के तो नाम मैंने सुने नहीं है। ये लोग इंडिया के लिए डेब्यू किया हो ऐसा नाम कोई आया भी नहीं है। रियान पराग जरूर आए हैं टीम में। Okay. सर रियान पराग के साथ जाना चाहूँगा। Okay. रियान पराग कह रहे हैं ए। ए पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं।
जी बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, बोला। 6 जुलाई 2024 को हरारे में T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब रियान पराग फील्ड पर उतरे तो वो भारतीय टीम के लिए खेलने वाले असम के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए थे। राइट मान्यवर, आएगा नवा प्रश्न। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है भाई साहब। चित्र में दिख रहा आर्च जिस राजमार्ग पर स्थित था उसके द्वारा किन 2 शहरों को जोड़ने की प्रस्तावना थी? The arch in the image that you are going to see now was located on a highway that was proposed to connect which 2 cities? Can we see the picture please? पास जाके देखना चाहेंगे? देख लिया? देख लिया सर। अब मैं विकल्प रखता हूं आपके सामने ऑप्शंस, शायद उससे आपको कुछ पता चले। ऑप्शंस: ए खार्तूम जूबा, बी सोल प्योंगयांग, सी कीव मॉस्को, डी जेरूसलम मेक्का। सर ये यूरोपियन लग रहा है मुझे देख के, तो कीव मॉस्को हो सकता है। जेरूसलम मक्का में तो ऐसा आर्च, ये 2 लेडीज दिख रही हैं इसमें। 25 सेकंड बचे हैं और 2 लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, इनसे बात कीजिएगा। मनमोहन पटेल है, राहुल पटेल है और राधे श्याम रघुवंश। मनमोहन पटेल। मनमोहन पटेल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं भाई साहब? जी सर। ओके। मनमोहन पटेल जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? क्या हाल चाल है आपके? से आपको देख लिया। अरे साहब हमको तो खुशी हो रही है कि आपको देख लिया। नहीं सर, बहुत बड़ा सौभाग्य, आपके दर्शन हो गए सर। ओहो, मान्यवर ऐसा है कि आपके मित्र हमारे सामने बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। एक आपको हम पहले चित्र दिखाएंगे क्योंकि ये जो प्रश्न है ये चित्र के आधार पर बना हुआ है। 45 सेकंड मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए, ठीक है? ठीक। अब अगली आवाज होगी रणवीर जी की, वो प्रश्न पढ़ेंगे और ऑप्शन देंगे आपको। रणवीर आपका समय शुरू होता है। आप चित्र में दिख रहा आर्च जिस राजमार्ग पर स्थित था उसके द्वारा किन 2 शहरों को जोड़ने की प्रस्तावना थी? खार्तूम जूबा, सियोल प्योंगयांग, कीव मॉस्को, जेरूसलम मक्का। ये आर्च किस राजमार्ग पर है जिनके बीच 2 शहरों को जोड़ने की प्रस्तावना थी? खार्तूम और जूबा, सियोल और प्योंगयांग, कीव और मॉस्को या जेरूसलम और मक्का? ए और सी में डाउट लग रहा है। ए और सी में? खार्तूम जूबा और कीव मॉस्को में? श्योर नहीं हो, बाकी ए और सी में डाउट। सर समय निकल गया उनका और कुछ श्योर नहीं थे। या तो आप क्विट कर सकते हैं या डबल टिप ले सकते हैं, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके मन में 2 उत्तर होने चाहिए। जल्दी बोलिए सर मैं बोलिए जल्दी। 3 डबल टिप लेना चाहूंगा। डबल टिप। शांत। अरे 1 सेकंड बचा है भाई साहब। 1 सेकंड निकल जाता तो हम आपको नमस्ते करते। अच्छा, डबल टिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर आपको मिलेंगे 2 अवसर उत्तर देने के लिए। 1 ही सेकंड बचा है। पहला उत्तर बताइए। खार्तूम जूबा। ए खार्तूम जूबा, ताला लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। अब 1 अवसर और मिलेगा आपको।
जेरूसलम मक्का। जेरूसलम मक्का डी पे तड़ लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये भी गलत है। मुझे लगा कि शायद आप जिस तरह से उनका आकार बना हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा था आप जरा नजदीक जाके देखें। वो जहां हाथ जोड़ रहे हैं ना, वहां उनकी भाषा में लिखा है कुछ। ये जिसे आर्च ऑफ रीयूनिफिकेशन कहा जाता था, ये 30 मीटर ऊंची कंक्रीट संरचना थी। ये उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के प्रवेश द्वार था। रीयूनिफिकेशन हाईवे पर यह स्थित था। अगर कोरियन पेनिनसुला एकजुट हो जाता तो राजमार्ग इसे दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से जोड़ देता, जैसा कि सेंटर पीस में दिखाया गया था कि दोनों तरफ से वो जोड़ रहे हैं। सिंबॉलिक था बहुत। और एड मान्यवर, क्योंकि ये गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। आपसे मिल के बात करके हमें अच्छा लगा। ये 10,000 पहले हम आपके बैंक में जमा करवाए देते हैं। नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, कौन से 9 दबाएंगे, 10,000 भर देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 इसी वक्त पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट रणवीर जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बिग हैंड फॉर रणवीर। थैंक यू सो मच।